Hey guys, this is Ashraf and you are watching The Angrezi. So you're the most welcome here. आज हम इंग्लिश के सबसे इजीएस्ट सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं जिनकी कोई वर्ब नहीं होती है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप परेशान मत हो। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं। और वर्ब टू बी क्या होती है, इसकी ओरिजिन से लेकर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन तक इस क्लास में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। बबलू पियक्कड़ है। बबलू इज बिबुलस। मेरी छोटी बहन बहुत नादान है। माई यंगर सिस्टर इज वेरी वॉइस। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। योर इंटेंशन इज नॉट गुड। क्या तुम बीमार हो? आर यू सिक? इस तरह के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट की खासियत बताते हैं, या तो बुराई, या फिर कमी, या फिर उसकी अच्छाई, या फिर सब्जेक्ट के हालात को बताते हैं। पहले एग्जांपल में बबलू इज बिबुलस, बबलू पियक्कड़ है, तो इसमें हम बबलू के बारे में हमने कुछ बताया कि बबलू पीता खाता है, तो बबलू की बुराई हो गई। मेरी छोटी बहन बहुत नादान है, इस सेंटेंस में मैं अपनी बहन की खासियत बता रहा हूँ कि वो नादान है। तीसरे एग्जाम्पल में तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारी नीयत पर मैं सवाल कर रहा हूँ। चौथे एग्जाम्पल में ना तो मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ और ना ही अच्छाई कर रहा हूँ, बल्कि इसमें किसी की कंडीशन को पूछा जा रहा है। मतलब क्या तुम बीमार हो? आर यू सिक? इसमें किसी के स्टेट को पूछा जा रहा है, उसकी हालत को पूछा जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब बी, इज, एम आर, वॉज वर्ब, शैल बी, विल बी, बीन, बीइंग को बी कहते हैं। अब आखिर बी होता क्या है? बी कहां से बी की ओरिजिन होती है? तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। कहानी मेरे पहली क्लास यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू होती है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 टाइप के होते हैं, उन्हीं में से एक टाइप है वर्ब। अब वर्ब होती है 5 टाइप: इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, फ्रेजल वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब 2 टाइप की होती है: प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी भी 3 टाइप की होती है: बी, हैव और डू। अब समझ में आया कि बी की ओरिजिन कहां से हो रही है। बी के अंडर में इज, एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, बीन, बीइंग आते हैं। मगर इस क्लास में हम सिर्फ इज, एम आर, वॉज वर्ब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो वक्त होता है वो तीन पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक तो जो अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, जो बातें हमारी जिंदगी की बीत गई उसे हम पास्ट कहते हैं, और जिंदगी में जो लम्हे आने वाले हैं उन्हें हम फ्यूचर कहते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे। अगर हमें कोई बात प्रेजेंट में करनी रहती है, जैसे कि मैं बहुत नाराज हूँ, वो तुमसे बहुत खुश है, तो प्रेजेंट में बात करने के लिए हम इज, एम, आर यूज करते हैं। और पास्ट में बात करने के लिए, जैसे वो तुमसे खुश नहीं था या वो तुमसे नाराज था, तो पास्ट में बात करने के लिए हम वॉज और वर का यूज करते हैं। अब ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम इज का यूज करते हैं। सिर्फ आई के साथ एम का यूज किया जाता है। यू, वी, दे और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। इसी तरह से ही, शी, इट और नेम और तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है अगर हमें कोई चीज पास्ट में बतानी होती है तो। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं आइए सीखते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे: सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई एक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अच्छे मूड में हूं। आई एम इन गुड मूड टूडे। सबसे पहले हमें लगाना सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। हमने लगा दिया आई। आई के साथ एम का यूज करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर में से हमने लगा दिया एम।
अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, आज अच्छे मूड में, इन गुड मूड टुडे। ठीक, तुम मेरे साथ खुश थे, यू वर हैप्पी विथ मी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश हमने लगा दी यू। अब तुम के साथ अभी अभी हमने पढ़ा कि यू पास्ट टेंस में तुम के साथ वर का यूज करते हैं, तो इज एम आर वॉज वर में से हमने लगा दिया वर। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, मेरे साथ खुश, हैप्पी विथ मी। तुम मेरे साथ खुश थे, यू वर हैप्पी विथ मी। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं। कल का दिन ठंडा था, इट वॉज अ कोल्ड डे यस्टरडे। वह मुझसे लंबी है, शी इज टॉलर देन मी। तुम और तुम्हारी बहन बहुत जलनखोर हो, यू एंड योर सिस्टर आर वेरी जेलस। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड रूल। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वह अभी ऑफिस में नहीं है, ही इज नॉट इन ऑफिस राइट नाउ। हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है वह और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। फिर उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो ही के साथ इज एम आर वॉज वर में से इज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है, फिर नॉट लगा दो, क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया है इसलिए हमने लगा दिया नॉट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचता है, अभी ऑफिस में, इन ऑफिस राइट नाउ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मोबाइल वहां नहीं था, मोबाइल वॉज नॉट देयर। सब्जेक्ट क्या है, कौन वहां नहीं था, मोबाइल। तो मोबाइल हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट की जगह हमने मोबाइल लिख दिया। अब सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, मोबाइल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज लगाते हैं, तो हमने लगा दिया वॉज। फिर उसके बाद रूल हमारा कहता है यहाँ पे लगाओ नॉट, क्योंकि सेंटेंस है निगेटिव इसलिए हमने लगा दिया नॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, वहां, वहां को इंग्लिश में कहते हैं देयर। तो मोबाइल वहां नहीं था, मोबाइल वॉज नॉट देयर। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल, जूते महंगे नहीं थे, शूज वर नॉट एक्सपेंसिव। मेरी हड्डी मजबूत नहीं है, माई बोन्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। उसका किरदार अच्छा नहीं है, his behavior is not good. Let's have a look on the third rule. अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो, मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो रही हो तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इज एम आर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो, आर यू इन एनी बिग ट्रबल। अब देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत क्या वर्ड से हो रही है, तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या की इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार इस एम आर वॉज वर में से कोई एक लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, आर। तो इसमें क्या की इंग्लिश क्या लगाएंगे, आर। हमने लगा दिया आर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश हमने लिख दी यू। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, किसी बड़ी मुसीबत में, इन एनी बिग ट्रबल। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट ऐसे होगा, क्या तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो, आर यू इन एनी बिग ट्रबल। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। क्या मैं बहुत मोटा हूं, एम आई वेरी फैट। यहाँ पे हमारा सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा है, तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं के साथ किस चीज का यूज किया जाता है, एम का। तो रूल हमारा क्या कहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करो, तो आई के साथ हमें यूज करना यहाँ पे एम यूज कर दिया। सब्जेक्ट है मैं, तो सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया आई। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, बहुत मोटा, वेरी फैट। क्या मैं बहुत मोटा हूं, एम आई वेरी फैट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द थर्ड एग्जांपल। क्या वह नाराज है, इज शी अपसेट। क्या तुम्हारी मोबाइल बंद थी, वाज योर मोबाइल स्विच्ड ऑफ। क्या मम्मी और पापा घर पर थे, वर मम्मी एंड पापा एट होम। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से होती है उन्हें हम एस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं या फिर क्वेश्चन फर्स्ट कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फोर्थ रूल। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव निगेटिव हो तो, मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो रही हो और बीच में सेंटेंस के नहीं शब्द आए तो उसे हम इंटरोगेटिव निगेटिव कहते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का। तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट।
लेट्स सी द एग्जांपल। क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? आर यू नॉट हैप्पी इवन नाउ? देखिए इस सेंटेंस में क्या शब्द से शुरुआत हो रही है इस सेंटेंस की, और इस सेंटेंस के बीच में नहीं भी आया है, तो हम डेफिनेटली इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी इंग्लिश इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक लिखेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुम के साथ लगता है आर, क्योंकि हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में। तो क्या की इंग्लिश हमने लिख दी आर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। तो सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया यू। फिर हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, हमने नॉट लगा दिया। अब हमारा बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अब भी खुश, हैप्पी इवन नाउ। तो क्या तुम अभी खुश नहीं हो? आर यू नॉट हैप्पी इवन नाउ? लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। क्या मैं समय का पाबंद नहीं हूं? एम आई नॉट पंक्चुअल? इस सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है और बीच में नहीं भी आया है। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। तो इज, एम, आर, वॉज, वर में से हमने लगा दिया एम। क्या की इंग्लिश के लिए हमने लगाया एम। अब हमारा सब्जेक्ट क्या? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, तो सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया आई। फिर हमारा स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, हमने लगा दिया नॉट। फिर उसके बाद हमारा बचा ऑब्जेक्ट, समय का पाबंद। समय के पाबंद को इंग्लिश में पंक्चुअल कहते हैं। ठीक है, तो क्या मैं समय का पाबंद नहीं हूं? एम आई नॉट पंक्चुअल? लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। क्या तुम्हारे बच्चे जिद्दी नहीं थे? वर योर चिल्ड्रन नॉट स्टबर्न? क्या मेरा ईयरफोन अच्छा नहीं था? वर माई ईयरफोन्स नॉट गुड? क्या इंस्टाग्राम बिजनेस के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है? इज इंस्टाग्राम नॉट गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस? अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। मैं इतना पतला क्यों हूं? व्हाई एम आई सो थिन? अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में से हमको क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। क्वेश्चन वर्ड की जगह हमने लिख दिया व्हाई। अब इसमें इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें अब सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ क्या लगता है? प्रेजेंट टेंस में एम। तो इज, एम, आर, वाज, वर में से हमने लगा दिया एम। अब बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं है, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। अब हमारा बचा ऑब्जेक्ट, इतना पतला, सो थिन। तो मैं इतना पतला क्यों हूं? व्हाई एम आई सो थिन? देखिए इस तरह के सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को अगर हम रटेंगे तो कितना ज्यादा रट पाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं रट पाएंगे। तो स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर समझे रहेंगे ना, फिर उसकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, बोलना बहुत आसान हो जाएगा अगर स्ट्रक्चर को समझकर आप बोलेंगे तो। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। वह कब मेरे साथ थी? व्हेन वाज शी विथ मी? हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कब। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो क्वेश्चन वर्ड की जगह हमने लिख दिया व्हेन। अब हमें लिखना है इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अब सब्जेक्ट है वह मतलब शी एक प्लूरल सिंगुलर है, तो शी के साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है प्रेजेंट में। मगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो हम यहाँ शी के साथ वॉज का यूज करेंगे। तो हमने इज, एम, आर, वॉज, वर में से यूज कर दिया वॉज का। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में कहते हैं शी। ऑब्जेक्ट बचा मेरे साथ, विथ मी। तो वह कब मेरे साथ थी? व्हेन वाज शी विथ मी? लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। अब उसकी मम्मी की तबीयत कैसी है? हाउ इज हर मदर्स हेल्थ नाउ? मेरे कमरे में उनका क्या काम था? व्हाट वाज देयर वर्क इन माय रूम? मेरा पुराना फोन कहाँ है? वेयर इज माय ओल्ड फोन? आइए छठा एग्जांपल देखते हैं। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है और निगेटिव भी हो सेंटेंस, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर कोई एक। आइए एग्जांपल देखते हैं। खाना ताजा क्यों नहीं है? व्हाई इज फूड नॉट फ्रेश नाउ? इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी है
और सेंटेंस निगेटिव भी है क्योंकि नहीं भी आ रहा है इस सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। हमारा ये स्ट्रक्चर कहता है कि सेंटेंस में सबसे पहले फाइंड आउट करो क्वेश्चन वर्ड। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। तो हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह लिख दिया व्हाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, खाना। खाना क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का यूज करते हैं, तो बी की जगह हमने इज का यूज कर दिया। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है खाना, खानों को इंग्लिश में हमने लिख दिया फूड। अब हमारा सेंटेंस निगेटिव है, नहीं आया है, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि नोट लगा दो। हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, ताजा। ताजा को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश। तो खाना ताजा क्यों नहीं है, व्हाई इज फूड नॉट फ्रेश। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सालन में नमक क्यों नहीं है, व्हाई इज साल्ट नॉट इन द ग्रेवी। सेम इसी स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं घर पर कब नहीं था, या मैं कब घर पर नहीं था, When was I not at home? आज ऑफिस में कौन कौन नहीं है, Who all is not in office today? Who all means होता है कौन कौन। तुम वहां पर क्यों नहीं थे, Why were you not there? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही डालो, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाओ, फॉलो करो, वहां पे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।